हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है क्विक एनर्जी अपडेट। ठीक है, हम देखेंगे आपके पर्सन की क्विकली उनकी एनर्जीज में क्या चेंजिंग्स हैं। ठीक है, क्या चेंज आया है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। क्विक एनर्जी अपडेट है आपके पार्टनर की लाइफ की। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। हम देखते हैं क्विक एनर्जी अपडेट कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, हम चेक करते हैं क्विकली कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज माइंड द स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर की पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। क्वीन ऑफ सूड, आपके पर्सन अपनी लाइफ में एक ट्रुथ की तरफ है, क्लैरिटी की तरफ है, एक एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियाँ, अपनी नेगेटिविटी जो भी है एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनकी एनर्जी जो है एक्सेप्ट करने की तरफ है। ठीक है, अगर कुछ उन्होंने आपके साथ गलत किया है तो फॉरगिवनेस मांगना चाहते हैं। ठीक है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उनकी अब उनकी जो एनर्जी चल रही है वो एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ कहीं करी हैं या कुछ नेगेटिविटी उनकी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रोजेक्ट हुई है तो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। एट ऑफ कप्स, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आगे बढ़ाना है, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग करनी है, तो उनको किसी ना किसी तरीके से अपनी गलतियों को वो वैसे भी अपनी ही सेल्फ में एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको अगर आगे चीज़ें फर्दर आगे लेके जानी है तो उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर जो भी उन्होंने किया है उसको एक्सेप्ट करना लाजमी है। आपकी तरफ कोई टेक्स्ट कॉल लेकर आना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके पर्सन तो उनको अपनी तरफ से आपकी तरफ अप्रोच करना लाजिम है। उनको अपनी तरफ से शो कराना आप इंटरेस्टेड हैं, आप नहीं चाहते उनको छोड़ना, तो ये एक ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे एट ऑफ कप्स के साथ आप अपने इमोशंस को एक बिल्कुल वैनिश करके आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, आप ख़त्म कर रहे हैं। आप अपने इमोशनल कनेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, जो आपका बहुत टाइम तक इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन रहा है। आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं, आप इमोशनली डिटैच हो रहे हैं आपके पार्टनर से। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक ट्रुथ बताना चाहते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर आपके सामने कुछ ना कुछ रखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने नेगेटिव इस रिलेशनशिप में बिहेव करा है, उस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है, रियलाइजेशन है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही, कोई किसी और पर्सन की वजह से यहाँ नेगेटिविटी रही, या उन्होंने किसी और पर्सन की बात सुनी, तो वो इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने यहाँ पे नेगेटिविटी उनकी तरफ से आई थी, वो उस चीज़ को एक आपकी आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बिगनिंग चाहते हैं, एक पैशन उनको फील हो रहा है, यहाँ पर एक न्यू अट्रैक्शन फील हो रही है। वो नहीं चाहते कि आप किसी और तरफ मूवमेंट करें या आप इनकी लाइफ से जाएं। ठीक है, एट एट की एनर्जी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक रहा है। ठीक है, आप वो चाहते हुए भी आपको क्लैरिटी दे नहीं पाया, आप चाहते हुए भी उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आप चाहते हुए भी उनके साथ आकर क्लैरिटी ना नहीं ला पाए सिचुएशन में, क्योंकि डिवाइन कुछ ऐसा था या सर्कमस्टेंसेस आप लोग के ऐसे बने हुए थे, आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। आप एक दूसरे को आप कुछ समझाने जाते, सामने वाला गलत समझता, सामने वाला कुछ आपको कहने जाता तो आप गलत समझते। कुछ ऐसी चीजें थी, लेकिन आपके पर्सन अब अगर आपको फेस नहीं करना चाह रहे थे, तो अगर आपको सामने से आके क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, तो अब वो आपको एक एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी वजह से बहुत चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई हैं। रिग्रेट है, जिसने भी यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व की है उस पर्सन को इस वक्त रिग्रेट है। उसने जो एक स्टेबल रिलेशनशिप को ख़राब करा है, जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल सकता था, इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको एक ये पर्सन इस रिलेशनशिप में एक एक देख रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ। यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आप बहुत ज़्यादा एक एक शार्प माइंडेड, और आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी भी सिचुएशन को संभाल सकते हैं। सेवन ऑफ कप्स, अगर पास में ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक रहा है, एट ऑफ सूट, एट एट
3 टाइम 8 यहाँ पर 8 की एनर्जी है, कुछ ना कुछ कार्मिक इन्फ्लुएंस कर रहा था इस रिलेशनशिप को, कोई ना कोई कार्मिक आप लोगों के बीच साइकिल चल रही थी, ठीक है। 7 ऑफ कप्स के साथ इसके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने अपने आप को ऑप्शंस में उलझा के रखा है, ठीक है। इसके पास बहुत सारे लोग थे, बहुत सारा, अगर ये लड़का है तो लड़कियां थी बहुत सारे, और लड़की है तो बहुत ज़्यादा लड़के थे। किसको चूज कर इसको नहीं पता था, क्योंकि ब्लाइंड फोल्डेड था, मेंटली स्टक था, अपनी ही मेंटल जेल में स्टक था। ये चाहता तो वहां से बाहर आकर आप लोग के साथ चीजें बैलेंस कर सकता था, आप लोगों के साथ एक एक अंडरस्टैंडिंग पे आ सकता था, जरा सा कॉम्प्रोमाइज कर कर। लेकिन इसको आगे यहाँ पर फ्यूचर नहीं दिख रहा था, ठीक है। इसको या तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ट्रस्ट इश्यूज थे, कुछ ना कुछ था इसकी फीलिंग्स में। लेकिन अब इसका बिल्कुल परसेप्शन चेंज हो चुका है आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। इसमें पोटेंशियल भी देख पा रहा है, आपके अंदर स्ट्रेंथ देख पा रहा है, आपको बहुत पावरफुल देख रहा है इस वक्त। ये आपके अंदर इतनी पावर है, आप हर चीज़ चेंज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, और कैसे कर रहे हैं ये देखते हुए हैरान है। ये आपको एब्जॉर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं से। ये आपको बहुत ज़्यादा एक एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह देख रहा है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। या आपके अंदर ये एक एक अट्रैक्शन नए लेवल पे देख पा रहा है, एक नई आपके अंदर एक पावर देख पा रहा है। जो आपने जो स्ट्रेंथ गैदर करके इस रिलेशनशिप को संभाला है, या तो आप इसकी नेगेटिविटी से बाहर आए जिसने इस रिलेशनशिप में डाली हुई थी, वो एक बिल्कुल एक आपने उसको हैरान करा है। एक शॉकिंग एनर्जी है दी वर्ल्ड। मैंने कहा यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल एंड हुई है, जो इसको आपके अंदर एक अचानक से ऐसी चीजें फील होने लग गई जो इसको पास्ट में आप समझाने भी जाएं तो समझ में नहीं आती थी। अब आपके लिए इसका विजन क्लियर हो रहा है, इसका, मैंने कहा, इसका परसेप्शन चेंज हो रहा है, आपको देखने का नजरिया बदल रहा है। इस रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है जो इसने पास्ट में किया। नाइन ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट है इसको, एक नाइट मेयर्स है इसको। ऐसा लगता है कि आप इसको छोड़ कर जा रहे हैं, आप इसको चले जाएंगे छोड़कर, उसको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये आपसे कनेक्टेड ही नहीं रहता। इसको नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। दी डेवल, ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहा है, ये आपको नहीं चाहता कि आप इसकी ज़िंदगी से जाएं। दी लवर का कार्ड आपको ये एक लवर की तरह देख रहा है, ठीक है। दी एम्प्रर, यहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव बिहेव करा है, अपने तरीके से चीज़ें चलाना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी यहाँ पे इसने प्रोजेक्ट करी है। टॉक्सिक इसके बिहेवियर थे, इन एंड आउट करना, एक एक नेगेटिविटी, हमें हमेशा एक नेगेटिव पर्सन की तरह आपकी लाइफ में रहना, अपने तरीके से आपको चलाना, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं। अगर आप सही भी बोल रहे हैं तो आपको एक गलत साबित करना, इसने आपको एक कंपटीशन की तरह लिया हुआ था, जैसे आप इसकी लाइफ में पर्सन नहीं आए, एक कंपटीशन आया है। आपका एज डिफरेंस भी हो सकता है, एक कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है, फिर भी एक अथॉरिटिव, एक समझदार, आपने इसको समझदार समझा था, लेकिन इसने समझदारी से किसी भी तरीके से आपको इसने डील नहीं करा। इसने बहुत एक एक टॉक्सिक, एक नेगेटिविटी और एक यहाँ पर क्रिएट करके रखी। यहाँ पे सॉल्व हो सकती थी चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा ये जिद में था ये पर्सन, आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसका पॉइंट एक्सेप्ट ना करना था। आपसे इसने कभी फॉरगिवनेस नहीं मांगी, जो भी इसने आपको कहा, जिस भी तरीके से इसका बिहेवियर रहा, जिसने जितनी नेगेटिव कर सकता था इसने इस रिलेशनशिप को किया। लेकिन अब जो इसका जो कार्मिक फेज जो खत्म होना है ना, आपके साथ आके एक फॉरगिवनेस मांगना है इसके अंदर, आप इसको आपकी तरफ आना पड़ेगा। इसको अगर अपनी नेगेटिव साइकिल को एंड करना है, इसने कार्मिक साइकिल को एंड करना है। और आपकी कार्मिक साइकिल को एंड करने का सिर्फ एक ही तरीका था, अपने फेयर्स पे काम करना, इसको छोड़कर निकलना, इसको ये दिखाना कि आपके अंदर अपना इंडिविजुअल सेल्फ भी है, आपके अंदर इतनी पावर भी है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहे कर सकते हैं, आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है। क्योंकि उसको ऐसा लगता था आप इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आप इसको छोड़ ही नहीं सकते, आपने इसको छोड़ा तो आपकी लाइफ खत्म है, आपकी लाइफ एक एंड पॉइंट पर है, आप एक नेगेटिविटी की तरफ चले जाएंगे, आप बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप जो इसके तरफ, जो आप एक दोबारा एक एक न्यू पावर से जो आपने इसको शो करी है अपनी, जो आप एक दोबारा एक गिरने के बाद जो एक अपने अंदर पावर लेकर आए, जो इसने आपको बिट्रे किया, जो इसने आपको नेगेटिविटी में छोड़ा, ये आपको बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा, क्या वही पर्सन है जो उसके लिए इमोशनली इतना इतना अवेलेबल था, जो इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहा है, जिसने अपनी पूरी खुशियां इस पर्सन को समझ लिया था। अब आप इसके लिए कोई मायने नहीं रखते, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, आपकी तरफ आना चाहता है, आपके अंदर एक पोटेंशियल पार्टनर देख रहा है, आपके अंदर एक पर्सन ऐसा देख रहा है जो इसकी लाइफ को भी लीड कर सकता है, जो इसकी लाइफ को जितना भी मैस है उसको एक 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 स्टेबिलिटी दे सकता है, एक न्यू क्रिएट
आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, उसको ऐसा लग रहा है। जब आप इसने जब आपसे मिला था, आप बहुत डिफरेंट थे। अब जब ये आपको देख रहा है, आप बहुत डिफरेंट है। एक ज़मीन आसमान का डिफरेंस आ चुका है। सन के साथ बहुत क्लियर विजन हुआ है इसका आपको देखने का, पास्ट में जो नहीं था। कनेक्ट होना चाहता है, कनेक्ट होगा, आपको ट्रुथ बताएगा, आपसे फॉरगिवनेस मांगेगा। डिवाइन इसको फोर्स फोर्स करता रहेगा अगर ये ऐसा नहीं करेगा। इसके karma ख़त्म ऐसी तरीके से होगा जब ये आपके पास फॉरगिवनेस मांगने आएगा, जो इसने वो दिया जो आप डिजर्व नहीं करते थे। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक एवं दबाना मत भूलें। कम्युनिटी सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करें, फॉलो करें, और वहाँ पर आपको मिलेगी पिका कार्ड, यहाँ पे मिलेगा आपको जनरल रीडिंग। ठीक है, थैंक यू।